हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है। और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और थोड़ी देर बाद विक्टर एक सर्कस में जाता है एंजॉय करने के लिए, और तभी वो सर्कस सीख रहा होता है। उसी समय उसके सामने एक लड़की आती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, और वो यहाँ पे अब सर्कस कर रही होती है। और उसी दौरान वो काफी ऊंचाई पे होती है और वहाँ से वो नीचे गिर जाती है। इस वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसी सर्कस में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम इगोर होता है। और इगोर को बैक प्रॉब्लम होती है, और बैक प्रॉब्लम होने की वजह से वो बहुत ही झुक करके चलता है क्योंकि उसकी कमर सीधी नहीं होती है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अब काफी ऊंचाई से नीचे गिरी होती है, और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी होती है जिस वजह से वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही होती है। तभी हम इगोर को देखते हैं, और इगोर जो इस लड़की को बहुत पसंद करता था। इसके बाद इगोर उस लड़की के पास आता है और वो समझ जाता है कि इसे क्या हुआ है और इसे कैसे ठीक करना है। इन सब चीजों के बारे में इगोर को बहुत ही अच्छी से पता होता है क्योंकि इगोर इसकी कमर झुकी हुई थी और उसका कोबर निकला हुआ था, और उसको ठीक करने के लिए इगोर ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। हालांकि उसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है और उसे हर एक चीज़ की अच्छी नॉलेज होती है। और इसी नॉलेज की वजह से वो उस लड़की की जान वापस ले आता है और उसे पूरे तरीके से ठीक कर देता है। और वो लड़की अब दोबारा से सांसें लेने लगती है। तभी हम यहाँ पे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं और वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो वो अब इगोर को बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा होता है, जिसके बाद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब इगोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और ना ही तुम कोई डॉक्टर हो। जिस पर इग्नोर अब विक्टर से कहता है कि मैंने कोई डॉक्टर की डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन मैंने अपने कोबर को ठीक करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इस वजह से मुझे इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज है। और तभी विक्टर इगोर से कहता है कि तो फिर तुम अपना वक्त सर्कस में क्यों जाया कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी विक्टर अब इगोर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। और यहाँ पे इगोर और विक्टर बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे इस सर्कस के ओनर को देखते हैं जो कि रिंग मास्टर होता है, और वो अब इन लोगों की सारी बातें सुन लेता है। और तभी हम इगोर को देखते हैं, वो भी इस सर्कस से जाना चाहता था, लेकिन सर्कस का ओनर इगोर को यहाँ से नहीं जाने देता है और उसे यहीं के एक पिंजरे में बंद कर देता है। और साथ ही अब सर्कस का ओनर इगोर को धमकी भी देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगा। और अभी तक तुमने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी नॉलेज ली है वो सारी तुमने प्राइवेट किताबों में से ली है, और चोरी के इल्जाम में पुलिस तुम्हें फौरन अरेस्ट कर लेगी। और फिर ये लीडर यहाँ से चला जाता है। तभी हम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं, और वो अब फौरन से इगोर के पास आता है और उसे पिंजरे से अनलॉक कर देता है, जिसके बाद विक्टर इगोर को लेकर के सर्कस से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी ये सर्कस के और भी लोगों को देखते हैं, और ये लोग अब इगोर को यहाँ से भागते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से ये लोग विक्टर और इगोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। और विक्टर जो सही सलामत इगोर को अपने साथ अपने घर ले आता है। और घर आते ही विक्टर सबसे पहले इगोर की बॉडी में भरे हुए गंदे मटेरियल को एक इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालता है। और थोड़ी देर बाद हम इगोर को देखते हैं, वो अब सही तरीके से पूरा खड़ा होता है, और इसी के साथ इगोर का कोबर पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और इगोर अब पहले के जैसे पूरा सही हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, और पुलिस एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और इगोर के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम विक्टर और इगोर को देखते हैं, और विक्टर अब इगोर को बता रहा होता है कि मैं एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी मरे हुए इंसान या किसी भी मरे हुए जीव को वापस से चिंता कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा वो एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना है, और उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए तो मेरी मदद करोगे। तभी विक्टर इगोर को एक बहुत बड़े से कंटेनर इंसानी आंखें दिखाता है, जिसके बाद विक्टर उन इंसानी आंखों में करंट पास करता है, जिस वजह से वो इंसानी आंखें मूव करने लगती हैं। और इगोर जो इस चीज को देख रहा होता है, तभी वो यहाँ पे विक्टर की एक गलती बताता है और उसे कहता है कि तुमने इन इंसानी आंखों की नर्व्स को ठीक से करेक्ट नहीं किया है। और विक्टर को जब ये पता लगता है कि इगोर ने उसकी एक गलती निकाली है, तो वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और वो अब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और वो चाहता था कि इगोर उसका साथ दे। तभी विक्टर अब इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है, और अब ये दोनों साथ में मिलकर के अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना शुरू कर देते हैं। और तभी हम विक्टर के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, और विक्टर का एक्सपेरिमेंट ये होता है कि वो मरे हुए जीवों के बॉडी पार्ट्स को मिला करके एक जाइंट चिंपैंजी बनाना चाहता था, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। और तभी विक्टर और इगोर दोनों मिलकर के काम कर रहे होते हैं, और काम पूरा करने के बाद ये लोग शाम को एक पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में उन्हें वही लड़की दिखती है जो कि सर्कस में होती है, और वो बहुत सुंदर होती है। और इगोर जो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वो लड़की इगोर को पहचान तो नहीं पाती है, लेकिन अभी भी इगोर उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है।
और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था। तभी विक्टर ये चीज़ देख लेता है और वो फ़ौरन से इगोर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें उस लड़के के पास नहीं जाना चाहिए। अगर तुम उस लड़के के पास गए तो तुम्हारा पूरा फोकस उस लड़के के ऊपर जाएगा और तुम अपने काम को सही से नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए। इसके बाद इगोर और विक्टर शाम को अगेन से अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अगेन से लोग अपने एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें पहली बार इस जायंट चिंपैंजी को दिखाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वायर से पूरा बंधा होता है और वो डेड होता है। इसके बाद विक्टर उस चिंपैंजी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी भी उस चिंपैंजी की बॉडी मूव नहीं करती है। लेकिन तभी हम इगोर को देखते हैं और इगोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है क्योंकि वो उसी समय देखता है कि वो जायंट चिंपैंजी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से वो मूव करने लगा है और वो मरा हुआ चिंपैंजी अब दोबारा से जिंदा हो जाता है। और इसका मतलब ये था कि अब इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। और ये चीज़ देख करके विक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इसलिए वो अब इस साइंस एक्सपेरिमेंट को सबके सामने प्रूव करने के लिए उस जायंट चिंपैंजी को लैब में लेकर के जाता है, जहाँ पे वो सभी लोगों को अपना ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जायंट चिंपैंजी जिंदा होता है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, यानी कि वो चिंपैंजी अब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और ये चीज़ें करके विक्टर फौरन से अपने बनाए हुए जायंट चिंपैंजी को ही जान से मार डालता है। लेकिन इसके बाद ही विक्टर को उसी की यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि विक्टर ने अनकन्वेंशनल मेथड्स को यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था। और तभी हम यहाँ पे विक्टर के कुछ क्लासमेट्स को देख पाते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, इसलिए वो सभी विक्टर से कहते हैं कि तुम अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो और इसके लिए जो भी तुम्हें फंड चाहिए होगा वो सारा फंड हम तुम्हें देंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमारे लिए एक ह्यूमनॉइड बनाना होगा, यानी कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो हमारे लिए काम करें और हमारी मुश्किल समय में वो हमारा साथ दे, जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकें। और इसी के साथ उसके रिच क्लास में से बहुत ही ज़्यादा पैसे ऑफर करते हैं। लेकिन तभी हम इगोर को देखते हैं और इगोर नहीं चाहता था कि विक्टर जो इन लोगों के लिए काम करे और इन लोगों के लिए कोई क्रिएचर बनाए, इसलिए वो विक्टर को मना कर रहा होता है। लेकिन विक्टर जो अब इगोर की बातों को अवॉइड करता है और अपने क्लास के रिच लड़कों की बातें मान लेता है, वो उनके लिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रेडी हो जाता है। अभी हम इगोर को देखते हैं, इगोर अभी भी विक्टर को मना कर रहा होता है, लेकिन विक्टर अब उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तुम्हारी कमर को भी ठीक किया है, जो कि तुम अभी तक झुक के चल रहे थे अब तुम सीधे चल रहे हो, और मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान किया है, इसीलिए तुम्हें मेरे एहसान का कर्ज चुकाना होगा। और अब ये सारी बातें सुन करके इगोर भी अब विक्टर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद विक्टर और इगोर अपने घर में होते हैं और तभी विक्टर के पास अब वो पुलिस ऑफिसर आता है जो कि इगोर के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और वो आकर के अब विक्टर से पूछताछ करता है क्योंकि उसे पता होता है कि विक्टर ने अपने यूनिवर्सिटी में एक हुए चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की थी, जिसने उस यूनिवर्सिटी में काफी सारे लोगों के ऊपर अटैक किया था और उन्हें नुकसान पहुंचाया। उस पुलिस ऑफिसर के पास विक्टर के घर को चेक करने के लिए वारंट नहीं होता है, जिस वजह से विक्टर उसे अपना घर चेक करने नहीं देता है और इसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी टीम यहाँ से मायूस होकर के चली जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में इगोर और उस लड़की को देखते हैं जो कि सर्कस में काम करती थी, और इगोर अब उस लड़की से जाकर के मिलता है और उसे बताता है कि विक्टर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है जिसमें वो कुछ नाइट्स बनाएगा जो कि उन लड़कों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और तभी वो लड़की अब इगोर से कह रही होती है कि तुम विक्टर को मना करो और उससे बोलो कि अब वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करे जिससे कि लोगों को नुकसान हो, और अगर तुमने उसे नहीं मना किया तो फिर विक्टर अगेन से कोई एक ऐसा मॉन्स्टर बना देगा जो कि सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और अब काफी देर तक इगोर और वो सर्कस वाली लड़की इन दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद इगोर अब अपने घर जाता है और कुछ ही दूरी पे होता है तभी वो नोटिस करता है कि पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी टीम विक्टर के घर के गेट को तोड़ रही है और उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तभी इगोर अब घर के पीछे वाले गेट से अंदर जाता है और विक्टर से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि पुलिस हमारे गेट पे खड़ी है और दरवाजे तोड़ रही है और तुम्हारा क्लासमेट जिसने हमारे भागने का पूरा इंतजाम कर रखा है। तभी हम विक्टर को देखते हैं क्योंकि विक्टर अब यहाँ पे रखी हुई सभी मशीनों को तोड़ रहा होता है और वो इगोर से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये सारी मशीनें किसी और के हाथों में लगे और कोई इन मशीन का यूज करे, इसीलिए वो इन मशीनों को तोड़ रहा होता है। और तभी हम पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी टीम को देखते हैं, ये लोग अब दरवाजा तोड़ करके अंदर की तरफ घुस जाते हैं और ये लोग अब विक्टर और इगोर को देख लेते हैं। इसके बाद वो विक्टर को रुकने के लिए भी कहते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन विक्टर नहीं रुकता है और अभी भी वो मशीन को तोड़ रहा होता है। और ये चीज देख करके पुलिस ऑफिसर और विक्टर के बीच में फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान विक्टर अब पुलिस ऑफिसर को धक्का दे पुलिस ऑफिसर का एक हाथ जो कि एक रोलर में चला जाता है और वो रोलर एक्टिवेट होता है, जिस वजह से उस पुलिस ऑफिसर का हाथ कट जाता है। तो अब पुलिस ऑफिसर का एक हाथ नहीं होता है। तभी हम विक्टर और इगोर को देखते हैं, ये लोग एक घोड़े वाली गाड़ी में बैठ करके अपने दोस्त के घर चले जाते हैं जिसने उसे इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पैसे दिए होते हैं।
और तभी इगोर और विक्टर उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ पे हम उसी रिचेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। और वो अब विक्टर और इगोर से कहता है कि तुम लोग मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बना और यहाँ पे रहकर के तुम्हारे लिए काम करना इजी नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर स्कॉटलैंड जाना होगा। और वहाँ पे मेरा एक फैमिली बंगलो है, जहाँ पे जाकर के तुम लोग मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। और इसी के साथ वो रजिस्टेंट फ्रेंड इन लोगों को काफ़ी सारे पैसे भी देता है। और तभी हम इगोर को देखते हैं, और इगोर अब ये सारी बातें सुन करके विक्टर को अगेन से मना कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट पे काम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन विक्टर अगेन से इगोर की बात नहीं सुनता है और वो अब सारे पैसे लेकर के स्कॉटलैंड के लिए निकल जाता है। और जब विक्टर यहाँ से चला जाता है तब रिचेस्ट फ्रेंड जो कि अब इगोर के पास आता है और वो आकर के अब इगोर से कहता है कि जैसे ही ये विक्टर अब मेरे इस आर्टिफिशियल ह्यूमन वाले एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर देगा तब मैं विक्टर को मार डालूंगा और फिर मैं अपने आर्टिफिशियल ह्यूमन को एक वेपन की तरह यूज करूंगा, क्योंकि वो जबकि आर्टिफिशियल है इसलिए उसके ऊपर कोई भी गोली का असर नहीं होगा और उसे कोई मार भी नहीं पाएगा और वो मेरे दम पे ही काम करेगा। और ये सारी बातें जब इगोर को बता दी जाती है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसे पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। लेकिन तभी हम इगोर को देखते हैं जो कि काफ़ी बहादुरी से अपने हाथ पर खोल करके पानी से बाहर आता है और फौरन से दौड़ करके वो उस सर्कस वाली लड़की के पास जाता है, जहाँ जाकर के वो उसे बताता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा, हमें फौरन से स्कॉटलैंड जाना होगा। जिसके बाद इगोर और उस सर्कस वाली लड़की ये दोनों मिलकर के स्कॉटलैंड जाते हैं, जहाँ पे वो विक्टर से मिलते हैं और विक्टर को सारी सच्चाई बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है और इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन तभी विक्टर अगली सारी बातें जानने के बावजूद इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता था और इसके पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन अब विक्टर इगोर को बताता है और उसे कहता है कि बहुत साल पहले हमारे शहर में एक तूफान आया था और उस तूफान में मेरा बड़ा भाई मारा गया था और अपने भाई की मौत के जिम्मेदार विक्टर अपने आप को ही समझ रहा होता है और वो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता था ताकि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और उसी की मदद से वो अपने बड़े भाई को दोबारा से जिंदा कर सके। जिसके बाद अगेन से विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने लगता है और अमीनों का एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। इसी दौरान अब यहाँ पे विक्टर का रिचेस्ट फ्रेंड और वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंच जाते हैं और आकर के इनके लैब में फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी हम विक्टर को देखते हैं वो अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है और लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और इसी ब्लास्ट में अब विक्टर की काफ़ी सारी मशीनें भी ब्लास्ट होती रहती हैं। इसी में हम विक्टर की रिचेस्ट फ्रेंड को देखते हैं और उसके पास भी एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर अब विक्टर के पास आता है और उसे कहता है कि इन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी बनाई हुई मशीन और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो चुकी है और काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है। और अब पुलिस और विक्टर की आपस में बातचीत चल रही होती है तभी हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो कि विक्टर कंप्लीट कर रहा होता है और वो एक मॉन्स्टर होता है और वो अब अपनी पोजीशन से मूव करता है, जिसे देख करके विक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और वो इसीलिए खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका है। जिसके बाद विक्टर उस मॉन्स्टर के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता है, वो वहीं पे वहीं खड़ा रहता है। और तभी हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और पुलिस ऑफिसर अब उस मॉन्स्टर को देख करके काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करता है और गोली लगने की वजह से उस मॉन्स्टर को दर्द होता है और वो ये चीज़ देख करके पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अब इगोर और विक्टर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उन्हें मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी हम इगोर और विक्टर को देखते हैं ये लोग अब बहुत ही बहादुरी से उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। और फिर हमें मूवी की लास्ट में विक्टर को दिखाते हैं जो एक नदी के किनारे बैठा होता है और वो इगोर को एक लेटर लिख रहा होता है और वो इगोर से कह रहा होता है कि अब तो उस लड़की से मिल सकते हैं, क्योंकि जब इगोर विक्टर से मिला था और वो पूरा ठीक हुआ था तब विक्टर ने इगोर को मना किया था कि तुम वापस से कभी भी सर्कस वाली लड़की से नहीं मिलोगे और इसीलिए वो इगोर से कह रहा होता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो। और इसी के साथ विक्टर ने अब इगोर से माफ़ी भी मांगी होती है, क्योंकि इगोर ने उसे हर बार समझाया था कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी और उसी की वजह से आज इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।